मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप आए और अपनी तकरीर पेश करें। ये भी अली जनाब मोहतरम सुल्तान साहब की बेटी है अजीजिया सादिया नाज, ये आएंगी और अपनी तकरीर पेश करेंगी। इसके बाद इंशाअल्लाह एक खूबसूरत कलाम पेश किया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मोहतरम असातिज़ाए कराम, अजीज़े तालिबाए व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज मुझे एक निहायत अहम और मुक़द्दस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला और उसका उन्वान है कुरान मजीद पर अमल। एक शेर है, कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी शीरत का उन्वान नजर आया। माजा है आंखें और तवश्शुम सा चेहरा, माजा है आंखें और तवश्शुम सा चेहरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। कुरान अल्लाह का कलाम है जो हम पर हिदायत के लिए नाजिल हुआ। इसकी हर आयत हमारी कामयाबी का रास्ता है, लेकिन सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें इस पे अमल करने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। तमाम मोहतरम, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्ना हज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। यकीनन ये कुरान वो रास्ता रखता है जो सबसे ज्यादा सीधा है। इस आयत मुबारक से हमें ये समझ आता है कि कुरान हमें हिदायत फराहिम करता है और इसकी हिदायत पर अमल करने से ही हम अपनी जिंदगी में सुकून और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल किया और इसकी रहनुमाई पे अमल करके ही हम अपने रब की रजा को हासिल कर सकते हैं। कुरान की तालीम ना सिर्फ हमारे इल्म में इजाफा करती है, बल्कि हमारी रूहानियत को भी बुलंद करती है। कुरान की तिलावत करने से दिल सुकून पाता है और जिंदगी कामयाबी की तरफ बढ़ती है। कुरान हमें सच्चाई, इंसाफ, मोहब्बत और बर्दाश्त की भी तालीम देता है। इस किताब में अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद की है। एक मुसलमान के लिए कुरान की तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपने रब की रज़ा हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को समझ सकते हैं। कुरान की तालीम को सिर्फ हिफ्ज़ करने तक महदूद ना रखें, बल्कि उस पर अमल करें, क्योंकि कुरान की तालीम सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बल्कि उस पर अमल करने के लिए नाजिल किया गया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नका लअला खुलूकिन अज़ीम, और यकीनन तुम अज़ीम इखलाक पर हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के हर हुक्म को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर नाफिज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, ईमानदारी, सब्र और बर्दबारी वो शिफात है जो आपने कुरान की तालीमात से हासिल की। हमें भी इन पर पैरवी करनी चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कुरान की हिदायत को शामिल कर सकें। कुरान के पैगाम को सिर्फ तिलावत तक महदूद नहीं रखना है, बल्कि हमें उस पर अमल करना है। कुरान हमें बताता है कि सच्चाई और इंसाफ के साथ जीना चाहिए। कुरान मजीद पर अमल करने से मुसलमान अपनी ज़िंदगी में खुश और कामयाब रह सकता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक शेर है, हक पर हो तो जीने का सामान बहुत है, हक पर हो तो जीने का सामान बहुत है, जो दीन से दूर है वो परेशान बहुत है। और ढूंढो ना हिदायत का कोई और तरीका, ढूंढो ना हिदायत का कोई और तरीका, मोमिन की हिदायत को कुरान बहुत है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा। कैमरा वाले इतने हैं भाई, बार बार पीछे से शिकायत आ रही है। देखिए आप लोग सेट करके बैठ जाइए,
नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके उठने बैठने की वजह से उठाना पड़ जाए। बहुत शिकायत आ रही है, 3-4 लोग आ गए हैं और यहाँ अली जनाब मोहतरम शहनवाज आलम साहब mushairamedia.com ये खुद ही माशाअल्लाह इसमें पेश है, इसीलिए मीडिया की आज इतनी, मैं गिनती किया हूँ 18 कैमरा वाले हैं। अल्लाह अकबर, कहीं बुलाने पे भी एक नहीं आते हैं। चलिए बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको तरक्की अता करे, लेकिन जरा सा लोगों को दुश्वारी ना हो इसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। बैठी के घुमा लिया कीजिए और इसका ख्याल कीजिए, है ना। जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा, जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा, तेरी करनी तेरी औलाद के सर जाएगी। जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा, तेरी करनी तेरी औलाद के सर जाएगी। और हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे कि तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे कि तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। मोहतरम सामीन, बेटियों का किरदार आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बेटियां ही माँ बनती है, बेटियां ही बहन बनती है, बेटियां ही बीवी बनती है और तमाम रिश्ते उसी से मुल्हक है। इसीलिए इज्जत और उनके तहफ्फुज, उनके लिए उनकी इस्मत की लड़ाई लड़ना ये मर्द का तुर्रे इम्तियाज होता है। हमारी फहरिस्त में एक आखिर बच्ची और एक आखिर बहन माशाअल्लाह शहनवाज भाई भी निजामत कर रहे हैं हमारे पीछे बैठ के, अल्लाह आपकी निजामत को भी कबूल करे। अभी इस वक्त हमारे दरमियान एक बच्ची बची हुई है और बहुत मोहतरम नाम है, आयशा परवीन हमारे दरमियान बची हुई है। उनकी बात होनी है, उनकी एक तकरीर होनी है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ इन 4 मिसरों के साथ जो बहुत मुझे अजीज है कि पहुँच के घर के दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, पहुँच के घर के दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा, मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही आके खोलती है रोज दरवाजा, मगर बेटी ही आके खोलती है रोज दरवाजा। करने वाली जो चीजें हैं और हमारा मुआशरा जिससे दो चार है, हमारे मुआशरे में तलाक की शरह बढ़ने की जो बड़ी वजह है, हमारे मुआशरे में बिगाड़ का जो अहम जरिया है, उन मौज़ूआत पे बहुत कम लोगों की तबाह आजमाई होती है। हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इस्लाह मुआशरा का जो बैनर लगा है उसका हक अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती गुफ्तगू हम आप तक पहुंचाई। अगर हम और आप इस पर अमल करें, आज के इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए ये खिताब ही काफी है। मोहतरम सामीन, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि बंदिश के साथ आज का ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हमारे बीच इस वक्त एक चीफ गेस्ट, एक मुख्य अतिथि का आगमन हुआ है। वो हमारे बीच स्टेज पे आए हैं आदरणीय राजा चौधरी जी, जो जन स्वराज पार्टी से रिलेटेड हैं और समाज सेवी हैं, बड़ा काम करते हैं। और उनके नेक होने की दलील ये है, हाँ, उनके नेक होने की दलील और अच्छा होने की दलील ये है कि वो हमारे दीनी और मजहबी जलसे में आकर अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए आली जनाब मास्टर मोहम्मद असलम साहब से दरखास्त करेंगे कि आप, अच्छा ठीक है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और थोड़ी देर के बाद उनका स्वागत माले के साथ किया जाएगा। चलिए हुक्म हो गया इंजीनियर सैफुल्लाह साहब और मास्टर असलम साहब, आली जनाब भाई हसनैन साहब का, तो मैं गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप आगे आए। आपका दुपट्टे के साथ और पाक के साथ जो है माले के साथ आपका अभिनंदन और इस्तकबाल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया कि आप आज के इस मंच पर आए। हम पूरे खर्रावासी के तरफ से आपको आभार प्रकट करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये हमारी तहजीब का हिस्सा है, हमारे अखलाक का हिस्सा है और हिंदुस्तान इसी को कहा जाता है। हमारे एक दोस्त शायर ने कहा है कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, सुनिएगा राजा साहब,
राजा चौधरी साहब हमारे बीच हिंदुस्तान के एक बड़े लॉयर, बड़े शायर, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, मोहतरम बड़े भाई आली जनाब नजमे हसन साहब प्रतापगढ़ी, हमारे अजीज और हमारे छोटे भाई के दर्जे में अजीजम अदनान प्रतापगढ़ी डाइस पर तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं और ये दो पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप आज के इस मंच पे आए हैं और आप सब लोगों के तरफ से मैं पेश करना चाहता हूं। एक शायर है पिहानी के सलमान जफर, उन्होंने दो लाइन कहे कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। धर्म के हवाले से आस्था का मजबूत होना ये अलग चीज है, लेकिन धर्म के हवाले से इतनी शिद्दत का होना कि एक दूसरे के खूनरेजी पे वो धर्म आमादा कर दे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। चलिए, मैं बहुत ज्यादा इस मौजू पे अभी गुफ्तगू नहीं कर सकता क्योंकि वक्त बहुत महदूद है। हमारे दरमियान बच्चियों की फहरिस्त भी है। मैं इस वक्त एक नात पे